हेलो ऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंसी पेयर्स के बारे में। करेंसी पेयर्स फॉरेक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता और इसलिए हमें करेंसी पेयर्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ट्रेडिंग में काफी मदद होने वाली है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है और उस अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है और ये करेंसी यूज होती है लेन देन के लिए। अभी पूरे वर्ल्ड में 195 से भी ज्यादा कंट्रीज है और 180 के आसपास करेंसीज है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज यूएसडी यूज करती है। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आप किसी भी इंडियन से पूछोगे कि गोल्ड का प्राइस क्या होता है तो वो बताएगा कि इतना इतना रुपीस है, मतलब आईएनआर में बताएगा। आईएनआर का मतलब होता है इंडियन नेशनल रुपीज। यही क्वेश्चन अगर आप जापानीज से पूछेंगे तो वो आंसर देगा एन में। ऐसे ही अगर आप अलग अलग कंट्रीज के सिटीजन से क्वेश्चन पूछोगे तो वो उनके करेंसी में आपको जवाब देगा। मैं आपको बता दूं कि हर एक करेंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो चलो हम देखते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म क्या है। इंडियन रुपीस को हम आईएनआर कहते हैं, कैनेडियन डॉलर को सीएडी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एयूडी कहा जाता है, जापान के एन को कहा जाता है जेपीवाई, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को शॉर्ट में कहा जाता है जीबीपी और जो अमेरिकन डॉलर है उसे कहा जाता है यूएसडी। करेंसी पेयर का मतलब होता है दो कंट्री की करेंसी का कॉम्बिनेशन। जैसे जीबीपी यूएसडी, ये दो करेंसीज है अलग अलग कंट्रीज की। हर करेंसी 3 लेटर की होती है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल जीबीपी, इसमें पहले जो 2 अक्षर है वो रीजन को दर्शाते हैं और लास्ट का जो लेटर है वो करेंसी को दर्शाता है। जैसे जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटिश और पी मतलब पाउंड। यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट और डी का मतलब होता है डॉलर। तो जीबीपी यूएसडी पेयर का मतलब होता है जीबीपी को अगर हम बाय करते हैं तो यूएसडी को हम सेल करते हैं। यहाँ पर जीबीपी ये बेस करेंसी है और यूएसडी ये कोड करेंसी है। अगर हम जीबीपी यूएसडी को 1.35361 पर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 पाउंड की वैल्यू होती है 1.35361 डॉलर्स। अगर यहाँ पर पाउंड की कीमत बढ़ रही है तो इस पेयर की कीमत बढ़ रही है, मतलब आपकी जो बेस करेंसी है उसकी कीमत बढ़ रही है और इसका मतलब ये भी होता है कि आपका पेयर प्रॉफिट में है। और अगर पाउंड की कीमत कम हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है। इस पेयर्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी, अगर कोई कहता है कि उसने यूरो यूएसडी को बाय किया है तो इसका मतलब ये होता है उसने डॉलर देकर यूरो को बाय किया है। अगर इसमें यूरो का प्राइस बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट में है और अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो वो लॉस में है। अगर वो कहता है कि उसने यूरो यूएसडी सेल किया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने यूरो को सेल किया है और उसके बदले उसे डॉलर मिला है। अगर यूरो का प्राइस बढ़ता है तो आपका लॉस होगा और अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट होगा। फॉरेक्स में बहुत सारी करेंसीज होती है, तो चलो थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर जापान के एन के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। यूएसडी जीबीपी, यूएस डॉलर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। यूएसडी सीएचएफ, यूएस डॉलर स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। यूएसडी सीएडी, यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। और एनजेडी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। तो ये कुछ करेंसीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर हम यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें पहला है यूएसडी, तो इसे बेस करेंसी बोलते हैं और जेपीवाई को हम बोलेंगे कोड करेंसी। तो आप समझ गए होंगे कि करेंसी क्या होती है, करेंसी पेयर्स क्या होती है और वो कौन सी होती है, बेस करेंसी किसे बोलते हैं और कोड करेंसी किसे बोलते हैं। इस करेंसी को कैटेगरी वाइज बनाया है, तो अब हम कैटेगरीज देखने वाले हैं। पहला है मेजर पेयर्स। इसमें वो करेंसी आती है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। ये मेजर इसलिए भी है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। 7 ऐसी मेजर करेंसीज है जिसे पूरे वर्ल्ड में 80% से भी ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। तो चलो वो कौन सी करेंसीज है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हो इसे मेजर करेंसीज कहा जाता है। ये सारे मेजर पेयर्स यूएसडी के साथ होते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी आता है वो है माइनर पेयर्स। इसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब ये पेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा करके यूरो
एन और ब्रिटिश पाउंड इनके साथ बाकी की करेंसीज होती है और इन्हें माइनर करेंसी पेयर्स या क्रॉस करेंसी पेयर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो इन्हें माइनर और क्रॉस करेंसी पेयर्स कहा जाता है। इसमें मार्केट लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरी कैटेगरी और वो है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। इसमें मेजर करेंसी के साथ वो करेंसी होती है जो डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री की करेंसी के साथ होती है, जैसे ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। इस पेयर्स में ज्यादा मूवमेंट होती है तो इसलिए इसमें ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है। इस करेंसी पेयर्स में अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपको स्प्रेड भी बहुत होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग मेजर और माइनर पेयर्स में होती है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो इसे एक्सोटिक पेयर्स कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा करके मेजर और माइनर करेंसी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। इसमें आप प्रॉपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इसमें स्प्रेड भी बहुत कम होता है। एक्सोटिक पेयर्स में लिक्विडिटी बहुत कम रहता है और इसमें स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ कुछ पेयर्स हैं जिसे हाई वोलेटाइल पेयर्स कहते हैं और वो होती है GBP JPY, यूरो NZD, GBP AUD। इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। और कुछ नॉन वोलेटाइल पेयर्स भी होते हैं जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती और वो होती है यूरो GBP, NZD USD, यूरो CHF। इसमें बहुत कम लिक्विडिटी होती है और ये बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये करेंसी पेयर्स का वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो इसे बार बार देखिए ताकि आपको ये करेंसी पेयर समझ में आ सके। थैंक यू।